इस समय मैं बलिया अनुमंडल के भवानंदपुर पंचायत में हूं और यहां एक मामला निकल गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का देन है ये मामला, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में जिसको जो मर्जी आता है वो लिखते हैं। जिनके पास जितने तरीके का ज्ञान होता है वो ज्ञान ही देते रहते हैं। खुद में ज्ञानी हो या ना हो, व्हाट्सएप के यूनिवर्सिटी में ज्ञानी पुरुषों की कोई कमी नहीं है। और एक विवाद है भवानंदपुर पंचायत में। वो विवाद इस रूप में आपके सामने आया है कि यहाँ के मुखिया के ऊपर रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। जी हाँ, और वो ग्रुप है बलिया के सांसद प्रतिनिधि का। और ऐसे मैच्योर्ड ग्रुप में इस तरीके की बात को लिख देना और उसका कोई जब प्रूफ मांग रहा हो तो प्रूफ नहीं देना संदेह के दायरे में आरोप आता है। हमारे साथ यहाँ पे भवानंदपुर पंचायत के तमाम लोग, प्रतिनिधि, मुखिया जी, सभी लोग उपस्थित हैं। हम जानेंगे कि मामले में सच क्या है। क्या मुखिया बनने के बाद आपने रंगदारी मांगना स्टार्ट कर दिया? हम महिला हैं, भवानंदपुर पंचायत का हीरा देवी मुखिया। हम सभी को रक्षा करते हैं, किसी को बदनाम नहीं करते हैं। हमरे ऊपर कलम डाला गया है, आदेश वही मिला हुआ है परवीन चौधरी का, कि हमको बार बार वो धमकी देता है कि हमें रंगदारी टैक्स दो। उनको रंगदारी टैक्स को अभी तक हीरा देवी छुपा के रखे। आज हमको ही ऊपर हीरा देवी के ऊपर डाला गया है। अब आपको लगता है कि ये गलत है? नहीं, ये सही है। जो हम बोले वो एकदम सही है। और नहीं, जो आरोप आप पर लगा उसको आप सही मानते हैं कि गलत? नहीं, हम सही, हम बोले हैं किसी के पास? हम कहाँ पर बोले हैं जो रंगदारी टैक्स हमको चाहिए? चीज एक बात हम कहना चाहेंगे कि चूंकि महिला प्रतिनिधि हैं, किसी भी प्रकार का कंप्लेन दर्ज कराने से पहले सबूत को जरूर इकट्ठा करना चाहिए। हम तो ये सब गलत है, ऐसा कुछ है? हम जानता है ये सब नहीं। आपको लगता है कि सब गलत है? गलत बात है। महिलाओं के तरफ से बात आ रही है कि ये गलत चीज़ है। देवो भैया हैं, प्रतिनिधि हैं, आप अक्सर समाज सेवा में लगे रहते हैं और जुटे रहते हैं तन मन से, फिर भी इस तरीके के आरोप क्यों लग जाते हैं? मैं भवानंदपुर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि देवो चौधरी हैं। आरोप लगना एनटी के भाव अनुसार तो होइबे करता है, ये सब तो चलते रहता है। हम दोनों इलेक्शन में खड़ा थे, उसका हार भी चौथा नंबर पर हुआ, तब भी मेरे साथ कभी कभी ऐसा वार्तालाप करता है। अब तो रंगदारी लेने का जो हमसे 10,000 रुपया ले लिया, ये भी आया सांसद प्रतिनिधि के अथी में, ग्रुप में। तो हम तो जनता की सेवा में रहते हैं, अपने विकास के राह पर तत्पर हैं। और इस पंचायती राज में सरपंच का भी काम आधा आधी हम ही करते हैं। जहाँ भी लड़ाई झगड़ा होता है, मेरे सरपंच से कुछ नहीं हो पाता है। हमको जनता बुलाती है, हम वहाँ दौड़ के चले जाते हैं और उसका हर संभव प्रयास करते हैं कि ये सब वापस में मिलजुल कर रहें। रंगदारी मांगना हमसे कोई मांग सकता है, हम काहे किसी को रंगदारी मांगेंगे? ऐसा तो। अच्छा, ये आपके पंचायत में रंगदारी मांगने जैसी प्रथा रही है कभी? ऐसा तो हम देखबे नहीं किए हैं कि मुखिया लोगों से रंगदारी मांगता है। ये सुने हैं बहुत बार, टीवी पर देखे हैं, समाचार में सुने हैं, जो मुखिया रंगदारी नहीं देने पर उसका वध कर दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है, उसको धमकाया जाता है कि हमको तुम इतना पैसा दो नहीं तो तुमको मार देंगे। लेकिन ऐसा हम अपने ही बारे में सुने हैं कि हम परवीन चौधरी से 10,000 रुपया। जिन्होंने आरोप लगाया, अगर उनके पास कोई प्रूफ अगर हो, फिर आप क्या करेंगे? अगर प्रूफ होगा तो मैं उस मुखिया पद को भी हम इस्तीफा दे देंगे कि मुखिया का ये काम नहीं होता है कि किसी से रंगदारी मांग करके अपना काम चलावे। अगर प्रूफ नहीं दे पाते हैं जिन्होंने आरोप लगाया, ठीक बात है, वो आपके प्रतिद्वंदी रहे, राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे,
अगर उन्होंने प्रूफ नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि अब तो वो आपके लिए भी आम नागरिक ही हैं पंचायत के। अगर प्रूफ नहीं दे सकता है तो समूचे पंचायत मेरा जनता है, मैं जनता का सेवक हूँ। जो किया अगर प्रूफ नहीं मिलता है तो जनता की तरह मैं उसे माफ़ कर दूंगा, क्या करूँगा और क्या कर सकते। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, और जनता की बात कही है, सामाजिक तौर पे बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। एक प्रतिनिधि को, एक जिम्मेदार प्रतिनिधि को निश्चित तौर पर यही बात करना चाहिए कि अगर कोई झूठा आरोप लगा रहा है और उसका कोई सबूत नहीं है और उसी पंचायत का रहने वाला व्यक्ति हो, तो वह प्रतिनिधि के नज़र में आम नागरिक होता है। और आम नागरिकों के साथ जो व्यवहार एक प्रतिनिधि का होना चाहिए वो निश्चित तौर पे देवेंद्र चौधरी के द्वारा कहा जा रहा है। यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं, हम बात करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि आपके मुखिया जी रंगदार हैं? हम लोग भगवानपुर पंचायत का वार्ड नंबर 10 हैं जी। ये तो कभी भी मेरा मुखिया जी ऐसा है जे जन जन को जितने ही जनता है, मतलब बगल में खड़ा है इसलिए तो नहीं बोल नहीं सर, मैं ये नहीं भोकर, मैंने हमको मुखिया जी ऐसा है जो किसी को, अरे ये तो गलत मैंने फहमी हुआ, कहीं मैंने ये सब कोई चर्चा नहीं कभी जनता को सेवा करने का कभी मौका नहीं मिलता है, भर दिन जनते की सेवा में लगे रहते हैं जी। ये सब झूठकुरबा आरोप लगाया जा रहा ये है, आरोप सही नहीं है। एकदम सही नहीं है। क्या नाम हुआ सर? राजेंद्र चौधरी, किस वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 10 में। वार्ड नंबर 10 में। अब भैया आपसे तो हमारी बार बार मुलाकात होती है, मैं जब भी आता हूँ इस क्षेत्र में तो आपसे मेरी बातचीत होती है। आप बताइए कि जो व्यक्ति आरोप लगाए वो पिछली बार इलेक्शन भी लड़ रहे थे ढोलक छाप से, अब जो आरोप लगा है वर्तमान प्रतिनिधि पर, उस आरोप से आप कितना सहमत हैं? हम तो इससे एकदम सहमत नहीं हैं। हम भी भगवानपुर पंचायत के भी वर्तमान उप मुखिया हैं। उप मुखिया के हैसियत से हम ये कहना चाहते हैं, हमारा जो ग्राम है बहुत शांति स्वभाव का लोग है। हमारे मुखिया महिला प्रतिनिधि हैं, दिन रात जनता की सेवा में रात दिन ही दौड़ते रहते हैं, धूपते चलते रहते हैं। मैं उन लोगों से निवेदन ये BT न्यूज़ के माध्यम से करना चाहता हूं कि पंचायत में दुर्भावनाओं का शिकार नहीं करें, पंचायत को शांतिपूर्वक चलने दें। अगर गलत आरोप है तो छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि महिला मुखिया है। गांव में जनता के बीच आप जाके देखिए कि जनता का काम हो रहा है कि नहीं, जनता की सेवा कर रहे हैं कि नहीं। आपको अगर व्यक्तिगत दुर्भावना है तो व्यक्तिगत दुर्भावनाओं को पंचायत राजनीतिक स्तर में नहीं लाइए, उसको राजनीति से दूर रखिए, वो पर्सनल चीज़ है। ये राजनीति है, राजनीति में विकास देखिए, आपका काम हुआ कि नहीं, आपका इज्जत करते हैं कि नहीं, आपको इज्जत देते हैं कि नहीं। इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने से समाज जो है सो बिगड़ जाएगा, समाज का माहौल खराब हो जाएगा। मैं उनसे ये नम्र निवेदन करता हूँ पंचायत की उप मुखिया होने के नाते। जी सर, आप क्या कहेंगे इस विषय में? पहले वो खड़ा हुआ था चुनाव में हार गया, और उस दिन से लगल है इन लोग पर कि मुखिया परेशान करते रहे हम जितना बन सके, जैसे बन सके। ये तो विपक्ष का काम होता है। हाँ, वही सब कर रहा है, मोबाइल में छोड़ता है, फलना छोड़ता है, यही सब वो कर रहा है बैठल और क्या करेगा? आरोप सही नहीं है। नहीं, आरोप कभी सही नहीं हो सकता है, तो आरोप सही कहाँ से आया? कभी नहीं सही होगा। और सही दे तो प्रमाण दे अपना, वो हमरा ये सब है प्रमाण दे। ये खाली मोबाइल में छोड़ देला से हो जाएगा? वो चाहता है गाँव में कोई विकास नहीं हो, ऐसा सब रचना रचता है 5 गो गुंडेल बैठ के, और 5 गो गुंडा के यही सब काम है हमारे गाँव। मुखिया काफी नाराज हैं आप। हाँ, ऐसा सब करने से नाराज नहीं होगा। जनता की सेवा में जन में रात दिन लगल है, उसको कहिएगा कि रुपया ले लिया, रुपया मांगता है हमको, पैसा मांगता है, तो जनता नहीं उकलाएगा इस पर। आरक्षित सीट महिला होने के वजह से भवानंदपुर पंचायत के लोगों की एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और भवानंदपुर पंचायत ही क्यों, ऐसे तमाम पंचायत जहां महिला प्रत्याशी हैं वहां पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू करने से पहले एक बार गंभीरता से उस आरोप पर विचार जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बात महिलाओं के मान सम्मान और आपके समाज की मान और सम्मान की होती है। अगर आप अपने प्रतिष्ठा खुद से ही खोना चाहते हैं तो भगवान ही ऐसे लोगों के मालिक हैं। लेकिन भवानंदपुर पंचायत है, एक बार फिर से हम देवो भैया से बात करेंगे। भैया, विकास के कार्य क्या सब हो पाए अभी तक? विकास का कार्य तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह हम अपने पंचायत का विकास चहुमुखी
कर रहा हूँ और करूँगा। मोटा मोटी कितने लाख रुपए अभी तक खर्च हो अभी पाए तक हैं? में लगभग 70 से 80 लाख रुपया हम खर्च कर कर चुके हैं। पाए हैं। इस पंचायत के लगातार विकास की बात करते रहने वाले देबू चौधरी जी ने कहा कि 70 से 80 लाख रुपए का खर्च हम इस पंचायत में अभी तक कर चुके हैं और विकास की रफ्तार जो है वो राजधानी एक्सप्रेस की तरह बढ़ते जा रही है। देखने वाली बात ये होगी कि इस पंचायत के लोग प्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा कार्य जो किया जा रहा है उसको कितनी गंभीरता से लेते हैं और किस तरीके से इनके साथ जुड़े रहते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा BT न्यूज़ के साथ। लेकिन इन्हीं बातों के साथ चलते चलते हम एक बात और कह देना चाहते हैं कि महिला आपका मुकुट है, महिलाओं का सम्मान करना आपका कर्तव्य होता है और यदि महिला कुछ गलत ही नहीं है तो आरोप लगा देना एक अपराध के बराबर है और इस अपराध की कीमत किसी को भी चुकानी ही होगी। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा BT न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए